हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूएस आते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, एसएसएन कैसे बनेगा और मोबाइल कनेक्शन आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर। यूएस में एसएसएन बहुत जरूरी होता है। एसएसएन जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है वैसे ही यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास एसएसएन नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। तो एसएसएन बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एसएसएन नहीं होगा तो बहुत सारी कंपनीज आपको ना सैलरी भी नहीं देती जब तक आप एसएसएन अपडेट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि एसएसएन कौन कौन बनवा सकता है। स्टूडेंट वीजा पे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो वीजा होते हैं उन पे। तो सपोज आप L1 पे आ रहे हैं, L1 कैटेगरी का वीजा क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप L1 पे आ रहे हैं तो L1 जो होता है वो प्राइमरी एप्लीकेंट होता है, तो उसको एसएसएन बनवाना जरूरी होता है। आप जाके एसएसएन ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं एसएसएन के लिए। पूरी प्रोसेस क्या है मैं आगे बताता हूँ। पहले वीजा की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वीजा वाले बनवा सकते हैं। तो अगर आप L1 पे आ रहे हैं तो आपको एसएसएन लेना पड़ेगा। आपके डिपेंडेंट जो L2 पे हैं उन्हें भी एसएसएन लेना पड़ेगा। और अगर आप H1 पे आ रहे हैं तो H1 वाले को एसएसएन मिलेगा, बट उसके जो डिपेंडेंट है H4 उसको एसएसएन नहीं मिलेगा। उनके लिए आईटीन होता है। तो जब आप टैक्स फाइल करते हैं ईयर एंड में, उस समय आप आईटीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका अटॉर्नी होगा वो आपको प्रोसेस बता देगा कि आईटीन की क्या प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कि एसएसएन कैसे बनवाया जाता है। तो जब आप यूएस ट्रेवल करते हैं तो आपको एसएसएन ऑफिस पे कॉल करना पड़ेगा। जो भी आपका ऑफिस होगा आप सर्च कर लीजिएगा आपके पास में एसएसएन ऑफिस कौन सा है, आप पता कीजिए, उसका कांटेक्ट नंबर गूगल से निकालिए, उनको कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। बहुत बार क्या होता है कई सारे ऑफिस में कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है, कई जगह आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जैसे अगर आप जॉर्जिया में अटलांटा में आ रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पहले ये सिस्टम नहीं था, बट अब ये हो गया कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको वहां पर वो एंट्री भी नहीं करने देगा। तो अगर आप अटलांटा ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पता कीजिए आपके पास का एसएसएन ऑफिस क्या है, कहाँ पे है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए, उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अब अगर आप एसएसएन बनवाने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब आप एसएसएन के लिए जाएंगे तो आपसे एड्रेस मांगेगा कि आपको किस एड्रेस पे हम एसएसएन भेजें। तो आप एड्रेस के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आपके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, बट एसएसएन बहुत यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि आप आधार नंबर किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते एसएसएन। तो ऑफिस का जो एड्रेस होता है थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका जो कि मैंने भी अपनाया था, यहाँ पे क्या होता है मोबाइल नंबर लेने के लिए आपको कोई एसएसएन या कुछ देना नहीं पड़ता। मोबाइल नंबर क्या होता है कि आप उनकी कंपनी पे जाइए और आपके अपने किसी फ्रेंड के घर पे ऑर्डर कर दीजिए। जो भी आपका फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको बोलिए कि वो आपके नाम से एक सिम ऑर्डर कर दे। तो जो सिम आएगी उसके साथ एक पेपर आएगा, उसमें आपका नाम होगा और एड्रेस होगा। तो वो जो पेपर रहेगा वो आपको हर जगह यूज होगा। आप उसको एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं जब तक आप घर नहीं ले लेते या कोई अपार्टमेंट रेंट नहीं कर लेते। तो उसके लिए क्या होगा, वो पेपर ले लीजिए। वो पेपर लेके आप एसएसएन ऑफिस जाइए। तो आपको एक तो वो एड्रेस प्रूफ हो गया, उसके बाद एक I-94 एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपको ऑनलाइन जाके डाउनलोड करना होगा। उसमें आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, आपको I-94 मिल जाएगा। उसमें बेसिकली ये डिटेल होती है कि आपने यूएस में कब एंट्री ली और आप कब तक वैलिड है यहाँ पे, मतलब आपकी वीजा की वैलिडिटी कब तक है, आप कब तक स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक I-94 हो गया, पासपोर्ट हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है, एड्रेस प्रूफ, I-94 और पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आप एसएसएन ऑफिस जाएंगे, वो आपको एसएसएन वहाँ पे फॉर्म वगैरह इन्फॉर्मेशन लेके आपका फॉर्म वगैरह फिल कर देगा। फॉर्म बेसिकली आपको ही फिल करना होता है, वो वहाँ पे सबमिट करके आपको बस एड्रेस वेरीफाई करा लेगा कि इस एड्रेस पे आपका एसएसएन आएगा। ठीक है। अगर आप L1 पे हैं तो आप L2 जो आपका डिपेंडेंट है उसके लिए भी एसएसएन फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको भी एसएसएन। और अगर आप H1B वीजा पे हैं तो H1B वीजा पे आपका तो एसएसएन बनेगा, बट जो H4 पे हैं उनका वीजा नहीं बनेगा। तो उनके लिए आपको वहाँ पे डिनायल फॉर्म भरना पड़ेगा और वो भी वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो वो आपको एक लेटर दे देगी। तो जब भी अगर आप स्टेट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आप वो लेटर दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस एसएसएन बनवाने का। और आप मोबाइल नंबर का कनेक्शन कैसे ले सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं देना होता, बस आप उनकी वेबसाइट पे जाइए
ऑर्डर कीजिए और वहां से आपको सिम आ जाएगा आपके नाम पे, आपके फ्रेंड के घर पे, और उसमें जो लेटर होगा वो आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑप्शन है कि आप ऑफिस का एड्रेस ले सकते हैं, बट वो मैं प्रिफर नहीं करूंगा। आप आपका कोई ना कोई फ्रेंड यहाँ पे होगा, इन केस कोई नहीं है तो आप ऑफिस का एड्रेस यूज कीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो एसएसएन आने में 1 हफ्ता का टाइम लगता है। 1 हफ्ते में एसएसएन आपका आ जाता है, बट मेक श्योर कि आपने एड्रेस सही दिया हो, क्योंकि बहुत बार मिसप्लेस हो जाता है। और 1 हफ्ते में एसएसएन आराम से आ जाता है। नहीं आता है तो आपको दोबारा एसएसएन ऑफिस जाना पड़ेगा। यहाँ ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, तो आपको दोबारा एसएसएन ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से पता करना पड़ेगा, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो ये आप आपके फ्रेंड का जो एड्रेस है वो बहुत एक्यूरेट तरीके से वहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि आपने सही एड्रेस जो है वो दे रखा है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब आपके पास एसएसएन आ जाता है तो आप किसी भी बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, या यहाँ पे फिफ्थ थर्ड बैंक है, चेस बैंक है, कहीं पे भी जाके आपको चेक इन अकाउंट खुलवाना है। जैसे हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट होता है, यहाँ पे चेक इन अकाउंट होता है, वो खुलवाना है। तो वहां पे भी आपको जो मोबाइल वाला जो एड्रेस मैंने आपको बताया जो आएगा, वो और आपका एसएसएन, 2 चीजें आप लेके जाएंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुल जाएगा। सैलरी के लिए चेक इन अकाउंट खुलता है, आपको सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना है। चेक इन अकाउंट में ही आपकी सैलरी आएगी। तो ये थी सारी प्रोसेस कि आप एसएसएन कैसे बनवा सकते हैं, मोबाइल कनेक्शन कैसे ले सकते हैं, और बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बहुत अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको एसएसएन होना बहुत जरूरी है, और 2 लोकल प्रूफ, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी उसकी क्या पूरी प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बाकी आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड, एसएसएन से रिलेटेड या मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।